चोलामुदियन गांव में रात हो चुकी थी। मिट्टी की झोपड़ियां और घुमावदार गटेकेन अंधेरे में डूबी हुई वेर। हवा, गीली धरती और लकड़ी के धुएं की गंध से फिली हुई, भारी और स्थिर लटकी हुई दी। गांव के दतनारे बरगद के पुराने पेड़ में एक पत्ता भी नोलने हिला। दांत की गांठदार शाखाएं कनौफल की उंगलियों की तरह फैली हुई वेर। ईंटां तक की झींगुरों और रात के पक्षियों का सामान्य तोरस भी शांत हो गया। वास अपनी झोपड़ी के बाहर एक चारपाई पर बैठी बूढ़ी अम्मी अपने पोते रोहन के डूइंग इब आगोन। कम इस रात मत भटकना रोहन, अम्मी ने चेतावनी दी। दैट की कमवाज उम्र के साथ डूइंग कश्ते, रात में खतरा गेटाइस। रोहन हालांकि बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था, टेक इन दैट की रीढ़ की हड्डी में एक सेवरिन दौड़ गौन। दैट ने विलेज में फुसफुसाहट, धीमे स्वर और पहाड़ी पर बनी पुरानी हथेली की ओर भयल सोत निगाहें सुनी वेर। मौन लंबा गिटा गया। ऑफवर्ल्ड डीती हुई कमे की चर्दियाहट और कुत्ते के दूर से गिटने वाली कमवाज ने इसे दंडा। हवा का एक झोंका अचानक विलेज में घुस गया, जिससे धूल और पत्ते घूम वेंट। बरगद का पेड़ डुइंगा उठा, तात की शाखाएं खतरनाक रूप से हिल रही वेर। रोहन ने अपनी दादी के दुपट्टे को पकड़ लिया। तात का दिल तात की छाती में लाउड हो रहा आवाज। अम्मी, वह फुसफुसाया। दांत की कमवाज मुश्तातल से हवा के ऊपर सुनाई दे रही थी। वो क्या था? बस हवा है बच्चा, अम्मी ने दिलासा दिया। लेकिन वह भी अपनी कमवाज में कंपी नॉनली छिपा सौफ। ऐसा लग रहा था कि हवा अपने साथ एक शीतलता, एक अलोथातक ठंडक टेक कर कमई है, जो रोहन के अंदर तक चुप गौन। जितनी जल्दी यह उठा था, हवा मर गई। एक भयानक सन्नाटा द्रैंग के छोड़ गौन। लेकिन अब कुछ अलग वाज। एक धुंधली सी कमवाज, जो पहली बार में बमुश्तातल ही समझ में कौमती थी, रात की हवा में तैर रही थी। ये एक धीमी सी बड़बड़ाहट थी, जैसे सुनने की सोटमा के ठीक बाहर कई कमवाजें फुसफुसा रही गिट। रोहन ने शब्दों को समझने के लिए दबाव डाला। दांत का खून ठंडा हुआ। लग रहा था कि फुसफुसाहट पुरानी हथेली की दिशा से आ रही है। दोस्त का स्वर जरूरी, विनती फिल्लाइस। दांत की दादी ने डर से फिले चेवरिए के साथ दांतें अपने पास खींच टेके। मत सुनो रोहन, वह फुसफुसाई। ये सिर्फ हवा कंप के औफनों से खेल रही है। डर और भयानक जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित गेटकर रोहन अपनी दादी के पास से फिसल गौन। दांतें खुद हथेली गिवखनी थी। उन फुसफुसाहटों के स्रोत का सामना डूइंग न था, जो रात को सताती वेर। जैसे ही वह सुनसान गलियों से गुजरा, दरवाजे की हर कमेहट, ऊंचाई में हर सरसराहट ने थात की रीढ़ की हड्डी को कंपा गिवन। पुरानी हथेली थैत के सामने खड़ी थी। रात के कम ऑफ्श की पृष्ठभूमि में एक अंधेरी और भव्य स्ट्रक्चर, जिसका एक बार भव्य अग्रभाग अब ढह रहा था और बेलों से ऊंचा हो गया था। खिड़दोने अंधेरी और खाली दें जैसे खोपड़ी की कमेंखें। रोहन ने एक गहरी सांस ली और दहता कैंच के पार कदम कैप्ट। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से फिली हुई थी, और हवा में एक भयानक सन्नाटा लटका हुआ वह सावधानी से 6 रिमाइंडर कदियों से गेट कर गुजरा। हर एक पिछले वाले की तुलना में ठंडा और अधिक दमनोफरी लग रहा आवाज। दूरी में दांत ने फिर से फुसफुसाहट सुनी। अब स्पष्ट हो गई है, ड्रैंगडा और क्रोध के मिश्रण से फिली हुई इस। वे एक लंबे अंधेरे गटेकेंद्र के अंत में एक कड़िए से आ रहे वर। जैसे ही वह पास कमया, फुसफुसाहट तेज गेटी गई। खून जमा गिरने वाली चीखों में बदल गौन। दांत का हाथ अब पंप रहा था। रोहन ने दरवाजा खोल गिवन। कदियां अंधेरे में डूबा हुआ था। टिकेकिन जैसे ही दांत की कामुखें अभ्यस्त वसन, वह कदिये के बीच में लोगों की छारे मेंढर कमिकृतियों को गिवेक्स ऑफ। वे जाप कर रहे थे। दोस्त की कम आवाजें धीमी और डुइंकश दें, दोस्त के चेवरिए डर और क्रोध से विकृत वेयर। अचानक चैंटिंग बंद हो गया और कौमें कड़े थात की ओर मुड़ गए। दोस्त की कमेखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही वेयर। रोहन ड्रांग से हट गया। दांत का दिल थात की छाती में लाउद हो रहा बस। वह गिरा हुआ था, एक बुरे सपने में फंस गया बस। एक औफली कमिकृति कमगे बढ़ी। दांत की विशेषताएं छाया में छिपी हुई वेर। तुम्हें इटा नोलनी गेटना चाहिए, एक कम वाज कमई, जिससे रोहन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गौन। यह जगह शापित इस। रोहन ने बोलने की कोशिश की, यह समझाने की कि थात का टोई नुकसान डूइंगने का इरादा नॉनलीन है, टेकिन टोई कम वाज नॉनली निकताकिन।
रोहन ने खुद को हथेली के धूल फिले फर्श पर पड़ा पाया। दात का दिल तात की छाती में लाउद हो रहा वास। दात ने ऊपर गिवखा तो गिवखा कि थात की दादी थात के ऊपर खड़ी इसन धोजी का चेवेर या चिंता से सिकुड़ा हुआ इस अम्मी वह हाफ ने सीमा दैट की कम वॉज डूइंग कश्ते कम इतमाए वे असली दें। अम्मी ने दते अपने पैरों पर खड़ा गेटने में मदद ऑफ। सब ठीक है रोहन, दात ने कहा। दात की कम वॉज सुकून दे रही इस। टेक्किन रोहन जानता था कि यह सिर्फ एक सपने से कॉन्लिंट रिमाइंडर आवाज। दात ने कॉमेट माओ को अपनी कमुखों से गिवखा था तो उसकी चीखें अपने ऑफनों से सुनी हुए। जैसे ही वे हथेली से बाहर निकले, दात की दादी ने दते सच टोल्ड। हथेली कभी एक अमीर ओनिवार का घर हुआ डूंगती थी। टेक्किन दोस्त का अंत दुखद वॉस। विलेज वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि ओनिवार शापित था और दोस्त की कौमेत में हथेली के ऑल्सो त्रफंस वेंट। रोहन सुनता रहा, दात का खून ठंडा हो गॉन। अपनी झोपड़ी में वापस अम्मी ने रोहन के लिए हल्दी वाला दूध तैयार डन। हल्दी यह बुरी कमेतमाओं को दूर भगाती है, दात ने कमक मारते हुए सेड। रोहन ने अभी भी हिलते हुए दते कृतज्ञता पूर्वक पी टेकन। अगले दिन रोहन की नींद खुली तो वह थका हुआ महसूस कर रहा था। टेक्किन अजीब तरह से उत्साहित वस। दात ने अपने डर का सामना थात्या था, रसातल में गिवखा था और सैनी कहने के लिए जीवित वस। जैसे ही वह शहर जाने के लिए तैयार हुआ, दात की दादी ने दते एक छोटी सी थैली भेंट ऑफ। थोड़ी सुरक्षा, दात ने कहा। दात की कमोखें चमक रही यार। अगर ऐसा हुआ देन। रोहन ने थैली ले ली। दात का दिल कृतज्ञता और घबराहट के मिश्रण से भर गॉन। वापस शहर में अपने जीवन के अनिश्चित स्थलों और ध्वनियों से घिरे रोहन ने उस रात की घटनाओं को ड्रैंकशे लेवने की कोशिश ऑफ। टेक्किन रिमाइंडर दाश्त बनी रही। दात के दिमाग के धातनारे पर एक साया मंडरा रहा वस। दात ने अपनी दादी द्वारा दी गई थैली को अपने पास ही रखा। उस रात की एक ठोस याद दिलाता है जब दत्त ने अलोथा तक का सामना थात्या वॉस। और जैसे ही वह रात को बिस्तर पर टैकेटता था, वह मदद नॉन लिंक कर सकता था। टेक्किन कमिश्चर्य डूइंगता था कि क्या हथेली में दत्त ने जो फुसफुसाहट सुनी थी वह दात का ड्रैंकशा कर रही दे। उस रात की एक भयानक याद दिलाता है जब दात ने मृवनों के साथ नृत्य दात्या वॉस।